Hello student, welcome in your ninth English class. Today your chapter is poem number 2 from your Bihai book title Wind. ये पोएम सुब्रमण्या भारती के द्वारा तमिल लैंग्वेज में लिखी गई थी, तमिल भाषा में, और इसको इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया गया था A.K. रामानुजन के द्वारा। तो विंड जो पोएम है ये पोएट के द्वारा कंपोज की गई एक सिंबॉलिक पोएम है, यानी प्रतीकात्मक। विंड केवल एक माध्यम है, इसके माध्यम से पोएट हमें जीवन में एक बहुत सीरियस मैसेज कन्वे करना चाहता है, एक गंभीर संदेश देना चाहता है कि हमें जीवन में कमज़ोर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर चीज़ों को विंड की तरह न जिस प्रकार से विंड कमज़ोर चीज़ों को नष्ट करती है, इसी प्रकार से यदि हम जीवन में कमज़ोर हैं तो जीवन की जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, वो हमें कमज़ोर बना देती हैं और अंततः हम हार जाते हैं। लेकिन यदि हम मजबूत हैं, हमारा बॉडी पावरफुल है, हमारा हार्ट और माइंड पावरफुल है, तो हम अपनी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और फिर हम और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। तो आओ लेट अस रीड द पोएम टू नो मोर अबाउट द पोएट्स एग्जाम्पल इन द पोएम। विंड कम सॉफ्टली, हवा तुम धीरे से बहो, हवा तुम धीरे से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स, डोंट ब्रेक मत तोड़ो द शटर्स, शटर्स को, तुम शटर्स को मत तोड़ो। ऑफ द विंडोज़, विंडो के शटर्स को तुम मत तोड़ो। डोंट स्केटर द पेपर, तुम पेपर्स को स्केटर मत करो, इधर उधर मत बिखेरो पेपर्स को। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स, तुम बुक्स को डाउन मत करो, बुक्स को नीचे मत गिराओ। ऑन द सेफ, जो सेफ पर रखी हैं, सेफ पर रखी पुस्तकों को तुम नीचे मत गिराओ। देयर लुक वॉट यू डिड, देखो तुमने क्या कर दिया है। यू थ्रीव दैम ऑल डाउन, तुमने उन सब को नीचे गिरा दिया है। यू टोर द पेजेस, तुमने पेजेस को फाड़ दिया है। ऑफ द बुक्स, किताबों के, तुमने किताबों के पेजों को फाड़ दिया है, टीयर कर दिया है। यू ब्राउट रेन अगेन, तुम दोबारा वर्षा ले आए हो, तुम दोबारा से वर्षा ले आए हो। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बड़े चालाक हो। एट पोकिंग फन, मजाक बनाने में, मेकिंग फन में। एट वीकलिंग्स, कमज़ोरों का, तुम कमज़ोरों का मजाक बनाने में बड़े चालाक हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, चरमरात कर, टूट कर गिरते हुए घर। क्रम्बलिंग डोर्स, और टूट कर गिरते हुए दरवाजे। क्रम्बलिंग रैप्टर्स, राफ्टर्स बोलते हैं जो बीम्स होते हैं घरों में छत के सपोर्ट करने के लिए, रूफ को सपोर्ट करने के लिए जो रैप्टर्स होते हैं, बीम होते हैं। तो कमज़ोर होकर टूट कर गिरते हुए रैप्टर्स। क्रम्बलिंग वुड, कमज़ोर होकर टूट कर गिरती हुई लकड़ियाँ। क्रम्बलिंग बॉडीज़, टूट कर कमज़ोर होकर होते हुए शरीर। क्रम्बलिंग लीव्स, टूट कर बिखरते हुए जीवन, कमज़ोर होते हुए जीवन। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और बिखरते हुए हृदय, कमज़ोर होकर टूटते हुए हृदय। इन सारी चीज़ों को जो विंड है वो कमज़ोर कर देती है और डिस्ट्रॉय कर देती है। यहाँ पर पोएट एग्जाम्पल देता है कि किस प्रकार से कमज़ोर चीज़ों को जो विंड है वो डिस्ट्रॉय करता है, उनको नुकसान पहुँचाता है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रश दैम ऑल। अब यहाँ पर कवि कहता है कि जो ये वायु देवता है, विंड गॉड है, जो ये विनोज करता है। विनोज मीन हस्क और चैप्स को सेपरेट करता है ग्रेन से। जब किसान अनाज को ओसाता है खलिहान में, खेत में, तो वहाँ जो वायु बहता है, चलता है, वो हस्क को, चैप्स को, भूसे को ग्रेन से अलग सेपरेट कर देता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर कहता है कि वायु देवता जो हस्क है, जो चैप्स है, भूसा है, उसको ग्रेन से सेपरेट कर देता है। एंड क्रश देम ऑल,
चूँकि वो कमज़ोर है, उन सबको, जो कमज़ोर चीज़ें जो ग्रेन के साथ मिली हुई है, मिक्स हैं, उनको दूर ले जाता है, उनको नष्ट करता है। ही वुडंट डू, वो नहीं करेगा वॉट यू टेल ही। पोएट कहना चाहता है कि वो कार्य, विंड जो है वो कार्य नहीं करेगा जो तुम उसे कहोगे। ही वुड नॉट डू वाट यू टेल हिम, वो उस कार्य को नहीं करेगा जो तुम उसे कहोगे। क्योंकि पोएट ने अभी अनुभव कर लिया है, पोएट ने वाई को कहा कि तुम धीरे से बहो, मेरे दरवाज़ों जो विंडोज़ हैं उनके शटर को मत तोड़ो, पेपर्स को मत बिखेरो, मेरी बुक्स जो सेब पर रखी हैं उनको मत गिराओ। लेकिन विंड ने सारा पोएट का नुकसान कर दिया है। विंड ने पोएट की बात नहीं मानी है। तो इसलिए पोएट कहता है कि जो कार्य तुम करने के लिए विंड को कहोगे, उस कार्य को वो नहीं करेगा। इसलिए अब हमें क्या करना है, पोएट हमें सुझाव देता है, कम आओ लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, आओ हम अपने घरों को मजबूत बना लें। लेट्स ज्वाइंट द डोर्स फर्मली, आओ हम अपने डोर्स को ज्वाइंट करें फर्मली, दृढ़ता के साथ। आओ हम अपने घरों के दरवाज़ों को मजबूती के साथ जोड़ लें ताकि विंड उन्हें नुकसान न पहुंचाए। प्रैक्टिस टू फार्म द बॉडी, आओ हम अपनी बॉडी को अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा पावरफुल बना लें ताकि विंड हमें नुकसान न पहुंचाए। क्योंकि जो विंड जो है वो कमज़ोर चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, आओ हम अपने हार्ट को दृढ़ बना लें, मजबूत बना लें, जो किसी भी चुनौती का सामना करने में कमज़ोर ना पड़े। डू दिस, ये काम कर लो। अर्थात पोएट ने भी बताया कि हम अपने घरों को मजबूत बना लें, हम अपने जो डोर्स हैं उनको मजबूती के साथ जोड़ लें, अपने बॉडी को पावरफुल बना लें, अपने हार्ट को, अपने हृदय को दृढ़ बना लें। हम इतने सारे अगर कार्य कर लें, एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, तब ये जो विंड है जो भी हमारे लिए कष्टदायक था, ऊपर बताई गई पंक्तियों के माध्यम से पोएट ने बताया था, तब विल बी फ्रेंड विद अस, तब हमारे लिए ये मित्र बन जाएगा। अर्थात हमारा फिर ये विंड सहयोग करेगा। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, यहाँ पर पोएट एग्जाम्पल देता है कि जो विंड है ब्लोज आउट, बुझा देता है, वीक फायर, कमज़ोर आग को, जो कमज़ोर अग्नि होती है उसको विंड बुझा देता है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोयर, इसके विपरीत अगर फायर स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, तो उसको रोयर एंड फ्लोरिश, उसको और भी ज़्यादा वर्दी कर देता है, उसमें उसकी मात्रा में और ज़्यादा वर्दी कर देता है, उसको दूर तक फैला देता है। तो कहने का ये तात्पर्य है, पोएट कहता है कि जो कमज़ोर चीज़ होती है उसको विंड कमज़ोर बना देता है, और जो ताकतवर चीज़ होती है उसमें और ज़्यादा ताकत जोड़ देता है। इसी प्रकार से यदि हम जीवन में कमज़ोर हैं तो जीवन की समस्याएं हमको कमज़ोर बनाती हैं, लेकिन यदि हम पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं, तो जीवन की समस्याओं से, चुनौतियों से पार पाते हुए हम और भी ज़्यादा मजबूत बन जाते हैं। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, तो इस प्रकार से उसकी जो मित्रता है, जो वायु के साथ जो हमारी मित्रता है वो बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम, हम उसकी प्रशंसा करते हैं एवरी डे, प्रतिदिन। तो इस प्रकार से पोएट ने इस कविता में विंड के माध्यम से हमें जीवन में कभी भी कमज़ोर नहीं बनना चाहिए, बल्कि मजबूत बनना चाहिए हमें, और ये मैसेज पोएट ने हमें कन्वे किया है। पोएम में कोई राइमिंग नहीं है, फ्री वर्सेस पोएम है, यहाँ पर एक भी वर्ड की किसी के साथ राइमिंग नहीं मिलती। तो ठीक है, इसको पढ़िए।